अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद पाक चाइना सेंटर में। यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से हर साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को कुछ फंड्स दिए जाते हैं वहाँ की प्रोफेसर्स को, और वो यूनिवर्सिटियाँ और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलाब्रेशन से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं इनोवेशन, जिसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के होते हैं, मेडिसिन की होती हैं, मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड। इस तरह डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आते हैं। वो साल के अंदर जो एचएससी के फंड से जो प्रोजेक्ट्स उनके पास होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीटेशन जब उनके मुकम्मल होते हैं प्रोजेक्ट, तो वो लेकर आते हैं यहाँ पे। और उसकी एक बहुत बड़ा जो एक लाइक शो लगता है। इस वक्त हम भी यहाँ इस्लामाबाद के पाक चाइना सेंटर के उस इस सेंटर में आए हुए हैं, जहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लोग मौजूद हैं। और एचएससी की जानिब से ये फंड का मकसद ही यही होता है कि आप कोई नए इनोवेशंस लेकर आए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए और आपकी सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं जिनसे ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा हो। ऐसे ही हमने कुछ चंद स्टार्टअप्स से इंटरव्यू भी लिए हैं, उनसे बातचीत भी की है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान भर से यहाँ पर रिसर्चर्स आए हुए हैं, उन्होंने अपने स्टार्टअप्स लिए हुए हैं। मजीद जानते हैं उनकी जो है उनकी तारीख भाई बीजेडी मुल्तान से एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, चेयरमैन हूँ फूड साइंस का। मुल्तान इज़ वेरी मच फेमस फॉर मैंगो प्रोडक्शन और हमारी इस इंडस्ट्री से अप्रॉक्सीमेटली 30,000 टन के करीब वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर साल। उस वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसमें से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रिकवर किया, जिसको हम आमतौर पे मैंगो बटर और मैंगो ऑयल भी कहते हैं। ये आम की गिटली से रिकवर किया जाता है और इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर एजिंग प्रॉपर्टीज़ को, या आप कहें कि एंटी एजिंग या जवान दिखने के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये एक बड़ी माइनर फ्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी मार्केट प्राइस बहुत अच्छी है। और हम मेजॉरिटी आप कहेंगे पाकिस्तान की भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है तो ये इसे इंपोर्ट करती है, और अदरवाइज एक बड़ा शेयर जो है वो ग्लोबल मार्केट में चाइना या इंडिया ने कैप्चर किया हो। तो हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर से ये चीज़ प्रोड्यूस करा रहे हैं। कॉस्ट अराउंड जिससे कि हमने अगर 100 केजी सीड कर्नल को प्रोसेस किया, उसमें से 10 केजी हमें ये मटेरियल रिकवर हो जाता है, और पर केजी इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली इट गोज अराउंड 13,000 रुपीज़ पर केजी। अगर इसको प्रॉपर तरीके से मार्केट किया जाए तो कितना है फाइनेंशियली पाकिस्तान के लिए, और जॉब्स कैसे क्रिएट हो सकती है अगर इस फील्ड के आपके सब्जेक्ट के लोग हैं, तो क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, मेरे पास जो पायलट फैसिलिटी मैंने डेवलप की हुई है, ये अगर मैं इसको 5 साल के रन अप पे ले जाऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 73 मिलियन का मैं रेवेन्यू जनरेट करा के दे सकता हूँ। ये बहुत छोटी फैसिलिटी, एक पायलट यूनिट है। और अगर इसको रेप्लिकेट किया जाए, बिकॉज मैंगो सिर्फ मुल्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सिंध में भी बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके मल्टीपल जगहों पे पल्पिंग यूनिट्स मौजूद हैं। जहाँ जहाँ ये वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे इस तरह के मल्टीपल यूनिट्स रेप्लिकेट किए जा सकते हैं और इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बेसिकली आई एम एस फ्रॉम बायोमेडिकल डिपार्टमेंट एयर यूनिवर्सिटी। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेस करता है ब्रीच डिलीवरी की सिमुलेशन के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस में प्रैक्टिस की जाती हैं, जिस सिमुलेटर पे वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सर्जरीज होती हैं, डिलीवरीज होती हैं, वो प्रैक्टिस की जाती हैं सिमुलेटर के ऊपर। लेकिन वो सिमुलेटर जो होता है वो बहुत क्योंकि एक्सपेंसिव होता है और इम्पोर्टेड होता है, तो सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस उस पर नहीं करने दिया जाता। उसका एक ही हैंडलर होता है जो कि सबको बता रहा होता है कि कैसे करना है, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ज़्यादा हमारे केसेस क्योंकि सी सेक्शन के होते हैं, वो इसी वजह से हो रहे होते हैं क्योंकि अगर डिलीवरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो डॉक्टर्स हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती। तो दिस मेडसिम विच इज़ लोकली प्रोड्यूस्ड सिमुलेटर, जो कि आपको अलाउ करता है कि डिफरेंट बेबी की पोजीशंस, डिफरेंट उसके हार्ट रेट पे, डिफरेंट उसके SpO2 कंसंट्रेशन पे आप कैसे डिलीवरी कर सकते हैं। क्योंकि ये लोकली प्रोड्यूस्ड है, कोई मसला आता है वो भी लोकली हल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और डॉक्टर्स और पेशेंट्स और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डिलीवरी को डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स। इसमें आपके साथ पूरे टीम में टीचर्स प्रोफेसर्स के हवाले से बता दें कौन कौन बात कितने अरसे में आप लोग इसमें काम करते हैं? Acha, so basically this is supervised by Dr. Mina Nawaz, which is also from biomedical department, and this project is completed by 3 students. Firstly, it was an FIP, but later on we applied for the funding in HEC and it got approved. And in June it got approved, and now we are working for industrial grade development of this product. Myself, Anas Ali. I am from GIK, and today I am here to represent our product, which is a wearable heater, and we also have a wearable socks. So basically, this is a heater in a glove and a socks.
When we talk about the medical application of this, this can be used for जो frostbites and medical conditions like these. In general, in common, you can use them in winters as well. So these are the simple wires, the wires you use in the electric heaters. So we give a patch in the heater, and then we will attach a battery to it, and then you can change the voltage. It will change the resistance. The resistance will change the temperature of the glove. So our also we are working on the carbon side of it because we want something that is flexible, foldable. So we are working on carbon material. This is a carbon ink printed. We are also working on that to make something that is flexible and that can be knitted in the gloves in future. इस्लामाबाद में जो HSC की जानिब से इस सेशन में यहाँ पर जो इनोवेशंस प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे, उसमें हमने मुख्तलिफ या एक्सपर्ट्स थे और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स लेकर आए उनसे बात की और आखिर में हम कुछ इसके हवाले से यानी जो क्रिटिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें सवालात पैदा होते हैं किसी भी इवेंट में, तो उस सिलसिले में भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं आज के इस इवेंट में कैसी उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। ऑब्वियसली लोगों ने स्टॉल्स लगाए टाइम से पहले भी ख़त्म हो गए, तो उनसे फिर जानते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।